संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक का चैप्टर 10 है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के सभी टॉपिक पर हम एक एक करके बात करेंगे। पहला टॉपिक है लिम्नोलॉजी का परिचय, अंतर्देशीय जल प्रकार, उनकी विशेषताएं और वितरण, तालाब और झीलें, धाराएं और नदियां, लैटिंग और लॉटिक वातावरण की गतिशीलता। चलिए इस पर बात करते हैं। पहला है लिम्नोलॉजी का परिचय, अंतर्देशीय जल प्रकार, उनकी विशेषताएं और वितरण। लिम्नोलॉजी अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन है। इसमें झीलें, नदियां, तालाब, आर्द्रभूमि और भूजल शामिल है। इन जल निकायों की विशेषताएं भौगोलिक स्थिति, जलवायु और भूविज्ञान से प्रभावित होती है। वितरण वैश्विक स्तर पर भिन्न होता है, जो वर्षा, वाष्पीकरण और जल निकासी पैटर्न पर निर्भर करता है। मानव गतिविधियां जैसे कि प्रदूषण और जल निकासी इन जल निकायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है तालाब और झीलें। तालाब छोटे उथले जल निकाय है, जबकि झीलें बड़ी और गहरी होती है। झीलें तापीय स्तरीकरण प्रदर्शित करती है, जिसमें पानी की परतें तापमान के आधार पर अलग हो जाती है। तालाब और झीलें विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का समर्थन करते हैं, जिसमें पौधे, मछली और अकशेरुकीय शामिल है। पोषक तत्वों का स्तर और पानी की स्पष्टता उनकी उत्पादकता को निर्धारित करती है। मानव जनित गतिविधियां जैसे कि कृषि प्रवाह और सीवेज निर्वहन यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है धाराएं और नदियां। धाराएं छोटी बहती जल निकाय है, जबकि नदियां बड़ी होती है। धाराएं और नदियां तलछट परिवहन और पोषक तत्व चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी विशेषताएं ढलान, प्रवाह वेग और जल निकासी क्षेत्र से प्रभावित होती है। रिपेरियन वनस्पति जल की गुणवत्ता को बनाए रखने और कटाव को रोकने में मदद करती है। क्या? रिपेरियन वनस्पति बांध और जल निकासी परिवर्तन प्राकृतिक प्रवाह पैटर्न को बाधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंटिक और लोटिक वातावरण की गतिशीलता के संबंध में। लैंटिक वातावरण स्थिर जल निकाय है, जैसे कि झीलें और तालाब। लोटिक वातावरण बहते जल निकाय है, जैसे कि धाराएं और नदियां। लैंटिक वातावरण में पोषक तत्व चक्रण और ऑक्सीजन का स्तर स्तरीकरण से प्रभावित होता है। लोटिक वातावरण में प्रवाह वेग और तलछट परिवहन पारिस्थितिकी को आकार देते हैं। दोनों वातावरणों में जलीय जीव विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है झील पर्यावरण की प्रकृति, मॉर्फोमेट्री, भौतिक और रासायनिक स्थितियां और संबंधित घटनाएं, जैविक संबंध, अंतर्देशीय जल में जीवित जीवों पर भौतिक और
रासायनिक स्थितियों का प्रभाव, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है झील पर्यावरण की प्रकृति। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। झीलें एक जटिल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीवित, जैविक और निर्जीव अजैविक तत्व शामिल है। विविधता की बात करते हैं। झीलों में विभिन्न प्रकार के जीव रूप पाए जाते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव, पौधे, मछलियां और अन्य जलीय जीव शामिल है। संवेदनशीलता। झीलें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां। आर्थिक महत्व। झीलें जल संसाधन, मत्स्य पालन, पर्यटन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक सेवाएं। झीलें जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती है। झीलों की मॉर्फोमेट्री के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल और गहराई। झील का क्षेत्रफल और गहराई उसकी पारिस्थितिकी और जल गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तटरेखा। झील की तटरेखा की लंबाई और आकार उसके पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं। जल निकासी बेसिन। झील का जल निकासी बेसिन उसके जल संतुलन और पोषक तत्वों की मात्रा को निर्धारित करता है। जल की स्थलाकृति। झील के तल की स्थलाकृति उसके जल परिसंचरण और पोषक तत्वों के वितरण को प्रभावित करती है। जल धारण क्षमता। जल की जल धारण क्षमता उसके जल संतुलन और बाढ़ नियंत्रण में भूमिका निभाती है। झील की भौतिक और रासायनिक स्थितियां और संबंधित घटनाएं। तापमान। झील का तापमान जल जीवों के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन की मात्रा। झील में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पीएच। पीएच मान। झील का पीएच जल जीवों की प्रजातियों और उनकी संख्या को प्रभावित करता है। पोषक तत्व। झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा शैवालों की वृद्धि और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसकी वृद्धि को, शैवाल की वृद्धि को प्रभावित करता है और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तलछट। झील के तल में जमा तलछट पोषक तत्वों का स्रोत हो सकता है और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जैविक संबंध। अंतर्देशीय जल में जीवित जीवों पर भौतिक और रासायनिक स्थितियों का प्रभाव। तापमान और चयापचय। जल जीवों का चयापचय तापमान से प्रभावित होता है जिससे उनकी वृद्धि और प्रजनन पर असर पड़ता है। ऑक्सीजन और श्वसन। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पीएच और प्रजाति वितरण। जल जीवों की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न पीएच स्तरों के प्रति सहनशील होती है जो उनके वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों और शैवाल की वृद्धि। पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तलछट और आवास। झील के तल में जमा तलछट जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान कर सकता है या प्रदूषकों को स्रोत बन सकता है या प्रदूषकों के लिए क्या हो सकता है, स्रोत बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लवक। प्लवक जीव, प्लवक का वर्गीकरण, प्लवक का वितरण, भौगोलिक, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और मौसमी वितरण के बारे में। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्लवक जीवों के शरीर के रूप का मौसमी परिवर्तन, प्लवक जीवों का भोजन, प्राथमिक उत्पादकता, इन सभी पर हम बात करेंगे।
पहला है प्लवक, प्लवक जीव। प्लवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में तैरते हैं और धाराओं के साथ बहते हैं। ये समुद्री और मीठे पानी दोनों के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लवक के पौधे फाइटोप्लैंक्टन और जानवर जूप्लैंक्टन दोनों शामिल होते हैं। वे जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं, जहां छोटे जीव इन्हें खाते हैं और फिर बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं। इस तरह इनका साइकिल चलता है। प्लवक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल को विनियमित करने में मदद मिलती है। प्लवक का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। प्लवकों को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोप्लांक्टन, मोनोप्लांक्टन और पिकोप्लांक्टन। ठीक है, इसे याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण। इन्हें उनके जीवन चक्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि क्या है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण करने का आधार? होलोप्लांक्टन पूरे जीवन चक्र में प्लवक और मेरोप्लांक्टन जीवन चक्र के एक चरण में प्लवक के आधार पर इन्हें वर्गीकृत भी किया जा सकता है। फाइकोप्लांक्टन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जबकि जूप्लांक्टन अन्य प्लवक या छोटे जीवों को खाते हैं। कुछ प्लवक जीवाणु होते हैं, जबकि अन्य शैवाल, प्रोटोजोआ या क्रस्टेशियन होते हैं। प्लवक का वर्गीकरण उनके पारिस्थितिक कार्यों और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। प्लवक का वितरण भौगोलिक स्थिति, पानी के तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रकाश की मात्रा जैसे कारकों से प्रभावित होती है। फाइटोप्लैंक्टन आमतौर पर सतह के पास पाए जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, जबकि जूप्लैंक्टन पानी के स्तंभ में विभिन्न गहराई पर पाए जाते हैं। प्लवक का क्षैतिज वितरण धाराओं और हवाओं से प्रभावित होता है, जो इन्हें बड़े क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। प्लवक का ऊर्ध्वाधर वितरण पानी की गहराई, तापमान और पोषक तत्वों की उपलब्धता से प्रभावित होता है। प्लवक के वितरण में मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि वसंत में फाइटोप्लैंक्टन का खिलना और गर्मियों में जूप्लैंक्टन की प्रचुरता। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जूप्लैंक्टन अन्य प्लावक या छोटे जीवों को खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर ये फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक होते हैं और जूप्लैंक्टन माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं, ये याद रखना। फाइटोप्लैंक्टन में डायटम, डिनोफ्लैगेलेट्स, साइनोबैक्टीरिया शामिल है। जूप्लैंक्टन में कोपेपोडस, क्रिल और जेलीफिश शामिल है। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन एक जटिल खाद्य जाल में परस्पर जुड़े हुए हैं, जहां ऊर्जा और पोषक तत्व उनके माध्यम से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट है प्लवक जीवों में शरीर के रूप का मौसमी परिवर्तन। कुछ प्लवक जीव अपने शरीर के रूप में मौसमी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कुछ जूप्लैंक्टन सर्दियों में बड़े और अधिक गोल हो सकते हैं ताकि गर्मी को सुरक्षित किया जा सके, जबकि गर्मियों में वे छोटे और अधिक सुव्यवस्थित हो सकते हैं। शरीर के रूप में ये परिवर्तन प्लवक जीवों को शिकारियों से बचाने, पोषक तत्वों को इकट्ठा करने और पानी में तैरने में मदद कर सकते हैं। कुछ प्लवक जीव अपने जीवन चक्र के दौरान शरीर के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं, जैसे कि लार्वा चरण से वयस्क चरण में परिवर्तन। शरीर के रूप में मौसम परिवर्तन प्लवक जीवों के अस्तित्व और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है
प्लवक जीवों का भोजन। फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जूप्लैंक्टन अन्य प्लवक बैक्टीरिया या छोटे जीवों को खाते हैं। कुछ जूप्लैंक्टन शाकाहारी होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, जबकि अन्य मांसाहारी हैं जो अन्य जूप्लैंक्टन को खाते हैं। कुछ प्लवक जीव सर्वाहारी होते हैं जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं। प्लवक जीव पानी से निलंबित कार्बनिक कणों को भी खा सकते हैं। कौन? प्लवक जीव। प्लवक जीवों का भोजन पानी में पोषक तत्वों की उपलब्धता और अन्य जीवों की प्रचुरता से प्रभावित होता है। प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फाइटोप्लैंक्टन द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्राथमिक उत्पादकता पानी के तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रकाश की मात्रा जैसे कारकों से प्रभावित होती है। उच्च प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में आमतौर पर मछली और अन्य समुद्री जीवन की उच्च विविधता होती है। ठीक है, कहाँ? उच्च प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है जलीय पौधे, विशेषताएं, वर्गीकरण, जोनेशन, मौसमी विविधताएं, उत्पादित मात्रा, रासायनिक संरचना, विभिन्न जल में वितरण और लिम्नोलॉजिकल भूमिका। इसके संबंध में हम नीचे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशेषताओं की। जल में जीवन के लिए अनुकूलित पौधे, जिसमें डूबे हुए, तैरते और उभरते पौधे शामिल हैं। वर्गीकरण, जीवन रूप, आवास और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। जोनेशन, जल की गहराई और प्रकाश प्रवेश के आधार पर पौधे का वितरण। मौसमी विविधताएं, पौधे या पौधों की वृद्धि, प्रजनन और वितरण में मौसमी परिवर्तन। लिम्नोलॉजिकल भूमिका, ऑक्सीजन उत्पादन, पोषक तत्व चक्र, आवास प्रदान करना और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करना। लिम्नोलॉजिकल हम पढ़ चुके हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।